श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमारी सफलता के लिए किस चीज की जरूरत है, हमें अपनी सफलता के लिए क्या करना चाहिए, सफलता के लिए किस पर भरोसा करना चाहिए, सफलता हासिल करने के लिए किसे चुनना चाहिए। आस्था, ईश्वर, भाग्य या प्रयत्न, हम जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। सफलता हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर की सफलता होना चाहता है। सफलता प्राप्त करने के लिए जहां कुछ लोग हर संभव प्रयास करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने भाग्य, भगवान और दूसरों को दोष देते हैं कि वो इन सब के कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन हकीकत में उनकी असफलता के लिए उनके द्वारा की गई कुछ गलतियां और दूसरों पर किया गया भरोसा जिम्मेदार होता है। जीवन में सफल होने के लिए बिना प्रयास के कुछ भी पाना संभव नहीं है। इसलिए अगर आप सफलता का आनंद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ भाग्य या भगवान के भरोसे बैठे रहने से या पूजा पाठ करने से आप सफलता का आनंद नहीं उठा सकते। इसके लिए आपका प्रयास और कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आस्था, ईश्वर, भाग्य या प्रयत्न, इन सब में से किसकी भूमिका आम होती है? क्या इनमें से किसी एक की या सब की जरूरत होती है? और क्या आपको पता है कि इन चीजों की जरूरत किस अनुपात में होती है? अगर हम भाग्य का नाम लें या भाग्य को अपनी सफलता के लिए उत्तरदायी समझे, तो निश्चित रूप से भाग्य हमारे बस में नहीं है। अगर हम आस्था की बात करते हैं, तो इसमें भी हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। अगर हम ईश्वर की बात करते हैं, तो उनके मामले में भी हम जबरदस्ती उनसे कुछ मांग नहीं सकते। तो अब बचा क्या? बस हमारे हाथ में प्रयत्न ही रह जाता है। तो हमें सफलता पाने के लिए अपना 100% अपने प्रयत्न पर लगा देना होगा। आगे जो होगा वो होगा, बस हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक बार प्रयत्न करने के बाद सफलता ना मिलने पर विवश होकर बैठना नहीं है, बल्कि फिर से प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा और क्षमता को भाग्य, ईश्वर और आस्था के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो अपने काम जरूर करेगी। हमारे हाथ में बस प्रयत्न करना ही है, तो बस उसे ही करते रहना चाहिए। बस हमारा प्रयास प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि वो केंद्रित और नपा तुला होना चाहिए। सफलता के लिए ध्यान केंद्रित होगा, तभी आप उस लक्ष्य को पाने के लिए संभव प्रयास कर पाएंगे। बस यूं ही प्रयास करते रहना मूर्खता है। सिर्फ मेहनत करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि सही काम, सही समय, सही स्थान, यह सब अहमियत रखते हैं। और इन सभी को होने के लिए आपको बोध यानी ज्ञान और समझदारी होनी चाहिए। तो आपको अपने जीवन में बस इतना ही करना है, लगातार अपने बोध और बुद्धिमत्ता में निखार लाने और उसे बढ़ाने के साधन तलाशते रहना है। बाकी सब तो वैसे ही भी हो ही जाएगा। आप बस अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए और प्रयत्न करते रहिए। आपका प्रयत्न की आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा और आपको सफल बनाएगा। यही एक चीज है जिसकी तरफ हम इंसान ध्यान नहीं देते। बस हर किसी को कोई ना कोई खास क्षमता पाने की तलाश रखती है, लेकिन हमें
कोई खास क्षमता पाने की कोशिश नहीं करनी है, बस अपने बोध और बुद्धिमत्ता को बढ़ाना है। फिर चाहे जीवन में जिससे भी आपका सामना हो, आपके सामने जो भी परिस्थिति हो, भी चुनौती आए, आप खुद उससे लड़ने और उसका सामना करने के लिए तैयार पाएंगे। अधिकतर लोग बस आस्था, ईश्वर और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। वो लोग आमतौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी लोगों में से एक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास सक्रिय बुद्धि तो है, लेकिन वो जीवन को ठीक से देख नहीं पाते। उनको अपने जीवन को संवारने के लिए, कामयाबी पाने के लिए क्या करना है, ये बात उनको पता ही नहीं होती। बस आस्था, ईश्वर और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और उनको कोसते हैं, लेकिन अपने बोध में निखार लाने और प्रयत्न करने से घबराते हैं। लोग बस अपने मन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये उतना अहमियत नहीं रखता। मन का विस्तार आपको केवल सामाजिक रूप से सफल बनाएगा, लेकिन सही मायने में सफल होने के लिए आपको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। मन के विस्तार से मतलब है बस मन में ये सोचते रहना कि हम ये करेंगे तो सफल हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो सफलता मिलेगी, वैसा करेंगे तो असफलता मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सही मायने में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर चीज को उसी रूप में देखना है जैसा कि वो है, लेकिन बिना किसी विकृत के। यानी जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कभी घबराने नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को कोसना चाहिए। बस आपको लगातार प्रयत्नशील रहने की जरूरत है। अगर आप हर चीज को उसके असली रूप में देखना सीख गए तो जीवन आपके लिए एक खेल बन जाएगा और आप इसे पूरे आनंद के साथ और अच्छे से खेल सकेंगे। अगर आप इसे अच्छे से खेलेंगे तो लोग आपको सफल जानेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।